everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY and more updates. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिटेल्ड रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू एंड सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से आपसे शेयर करूँगी। इसकी जो है मामा अर्थ उपटन बैम्बू शीट मास्क विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। तो यस, आज मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू और एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी के साथ इसके बारे में शेयर करूँगी। ये जो मास्क है मामा अर्थ उपटन बैम्बू शीट मास्क, ये ऐसा क्लेम करता है, ये ऐसा बोलता है कि ये जो है इट गिव्स ग्लोइंग स्किन एंड एट द सेम टाइम इट इवन्स आउट स्किन टोन एंड रिटेन्स मॉइस्चर बैलेंस। एंड नॉट ओनली दिस, एक चीज़ और बोलता है विच इज़ जो यहाँ मेंशन है, 1 शीट मास्क इक्वल्स टू 9 days ऑफ सीरम हाइड्रेशन। इसका अगर हम सिंपली मतलब समझें तो ये है कि जो एक शीट मास्क है इसमें वो हमें 9 days तक, जो इसमें सीरम कंटेन कर रखा है इस शीट मास्क में, वो हमें 9 days तक अच्छे से हाइड्रेशन देगा। इसके जो क्लेम है वो काफ़ी अच्छे हैं देखने में। लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है। आज की वीडियो में मैं इस मामा अर्थ उपटन मास्क जो है इसका प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कि बेसिकली ये मास्क है क्या, कैसा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके क्या कॉशंस हैं एंड ऑल्सो कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें जो भी इसमें सब मेंशन हुई हुई हैं एंड ऑल्सो मैं अपना एंड में फाइनल वर्डिक्ट भी ज़रूर दूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये कुछ ऐसा है बाहर से देखने में, इसमें ऐसे कुछ प्रिंट हुआ है, यहाँ पर येलो में है एंड यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं एंड यहाँ पर तो मीन्स अगर हम आउटर इसका देखें तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। एंड जैसा कि इसमें मेंशन है ये बैम्बू शीट मास्क है। लेट मी टेल यू, ये जो है ये बैम्बू शीट मास्क ही होगा, इसमें कोई प्लास्टिक कंसिस्टेंसी या प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ होगा किसी भी शीट में इसकी। इसका मतलब ये हुआ। एंड यस, जब आप इसे ओपन करेंगे, जब आप वो शीट मास्क देखेंगे तो सीरम से काफ़ी ज़्यादा सोक्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें सीरम आपको मिलेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्राइस जो है ₹149 मेंशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है जस्ट बिकॉज जैसे ये क्लेम करता है फॉर इट्स हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग, तो उस हिसाब से तो ये दी बेस्ट है ₹149 में। और जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर मेंशन भी है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये सारे ही मास्क या जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं एंड येस, इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आपका कैसा भी स्किन है, ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मीन्स इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो हम कह सकते हैं जो हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं एक तरीके से, जैसे कि बैम्बू हो गया और टर्मरिक हो गया, सैफरॉन। तो मैं कुछ आपको उनके बेनिफिट्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग विद द टर्मरिक, जिसे हम हल्दी भी बोलते हैं। जो टर्मरिक होती है वो हमेशा से इंडियन स्किन केयर का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। अगर हमें कोई चोट लगती है हम तब भी उसका यूज़ करते हैं, उसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं टर्मरिक के, तो हम टर्मरिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये स्किन को ब्राइटन करता है, एक्ने मार्क्स को कम करता है एंड ऑल्सो ये हमें नेचुरल ग्लो भी देता है। इसमें जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो स्किन को काम करने में हेल्प करती हैं। ये है कुछ टर्मरिक के बेनिफिट्स आप कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सैफरॉन, जिसे हम केसर बोलते हैं। केसर को लग्जरी इंग्रेडिएंट भी बोला जाता है। ये अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को नेचुरली रेडियंट भी बनाता है। एंड इन दोनों के बाद अब मैं बात करती हूँ बैम्बू शीट की, जो ये मास्क है।
ये नॉर्मली सिंथेटिक शीट्स की जगह एक बैम्बू बेस्ड शीट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई प्लास्टिक बेस्ड शीट नहीं है, ये बैम्बू शीट है। मीन्स इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ हुआ है। सो दिस इज़ अ बैम्बू बेस्ड शीट जो इको फ्रेंडली होती है और सीरम को स्किन तक इफ़ेक्टिवली रीच करने में हेल्प करती है। सो ये हैं इसके कुछ फ़ायदे। सो वी कैन से जो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जैसे कि टर्मरिक, सैफरॉन, बैम्बू, सो ये सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। ओके, सो इसमें एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बोला था, इसमें ये मेंशन है 1 शीट मास्क इक्वल्स टू 9 डेज ऑफ सीरम हाइड्रेशन। ये जो है वो मामा अर्थ ऐसा क्लेम करते हैं, तो इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो है ये एक तो खैर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये कि ये हाइड्रेशन इसका ऐसा क्लेम करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतना ज़्यादा शीट मास्क में सीरम सोक्ड हुआ है जो हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड बनाता है। एंड नॉट फॉर जस्ट 1 डे, फॉर 9 डेज, ये ऐसा बोलते हैं। एंड यहाँ पर स्पेशली मेंशन भी हुई है ये चीज़। अगर थोड़ा सा हम साइंटिफिकली देखें तो ये हो सकता है जैसे जो सीरम कंसंट्रेशन है उसका उससे रिलेटेड कुछ होगा, बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इट्स जस्ट दैट जिसमें सीरम का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि वो 9 डेज तक हमारी स्किन पर एब्जॉर्ब रहता है, 9 डेज तक हमारी स्किन पर वो वर्क करता है, इसलिए हमें डेली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वी कैन से इसमें जो सीरम है दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इट लास्ट अप टू 9 डेज। ब्रांड के हिसाब से इसमें ये भी मेंशन है कि इट गिव्स ग्लोइंग स्किन, इट इवन्स आउट स्किन टोन एंड ऑल्सो इट बैलेंसेस द मॉइस्चर एंड रिटेन्स इट। समटाइम्स आई ऑनेस्टली फील, या फिर ये चीज़ आपने भी कभी सोची होगी कि हम कुछ भी अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो हमें एकदम से इंस्टेंटली कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, बट येस इसकी अगर मैं बात करूँ तो इंस्टेंटली रिजल्ट्स तो किसी चीज़ के या किसी प्रोडक्ट के एकदम 1 यूज़ से तो नहीं दिखते हैं, बट द थिंग हेयर इज़ कि एकदम से हमारी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनेस बना देता है, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। एंड नॉट ओनली दिस, ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि जिससे यूज़ करने से हमारी जो स्किन है, हमारा जो फेस है, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है एंड फ्रेश फील होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इस शीट मास्क को यूज़ करना कैसे है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है इस शीट मास्क को यूज़ करने से पहले। यू कैन मेक यूज़ ऑफ एनी माइल्ड फेस वॉश जो आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा, जैसे कि, एंड ये करना क्यों है, जस्ट बिकॉज जैसे कि सीरम हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप ये स्टेप कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस शीट मास्क को अनफोल्ड करना है, इसका पैकेट खोल के इसे अनफोल्ड करना है। एंड ये स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करना है। उसके बाद उस शीट मास्क को अच्छे से अनफोल्ड करके अपने फेस पर लगाना है। एंड लेट मी टेल यू, एंड आपको भी पता होगा इसमें कटआउट्स बने हुए होते हैं आईज का, नोज़ का, लिप्स का, सो क्योंकि वहाँ पर हम नहीं लगाते हैं, तो बस इसको बहुत केयरफुली फेस पर लगा लेना है। कटआउट्स इसमें बने हुए हैं तो बस ये है कि आपको अच्छे से उसे एडजस्ट करना है। जब आप इस शीट मास्क को अपने फेस पर अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेंगे, उसके बाद फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक आपको अपने फेस पर इसे लगे रहने देना है। एंड लेट मी टेल यू, मैं 20 मिनट से ज़्यादा के लिए भी कई बार लगे रहने देती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है, रिलैक्स्ड फील होता है इस वजह से। एंड उस टाइम पीरियड में जब 15-20 मिनट्स जब आपके ये फेस पर शीट मास्क लगा हुआ होगा, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर यू कैन स्क्रॉल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू, आप कर सकते हैं कुछ भी जो आप चाहें। एंड उसके बाद जब आप इस शीट मास्क को रिमूव करेंगे, आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है। जो भी आपके फेस पर सीरम रहेगा उसे जेंटली अपनी नेक पर, अपने फेस पर अच्छे से मसाज करना है, सो दैट वो आपकी स्किन में, आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
एंड एक और मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ, जैसा कि आपने नोटिस करा होगा जब हम इस शीट मास्क को यूज़ करते हैं, बट ये जो पैकेट है उस शीट मास्क को निकालने के बाद भी इस पैकेट में काफ़ी सारा सीरम रह जाता है। सो आपको उसे वेस्ट नहीं करना है, जस्ट इसे रैप करके थ्रो नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, इस पैकेट में से भी सीरम को निकाल कर आप अपने हैंड्स में, एल्बोज़ वगैरह पर भी अच्छे से मसाज जेंटली कर सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ये सीरम आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड ये तो हो गई जो मैंने आपको बताया क्या क्या आप स्टेप्स फॉलो करें, एंड ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही हैं इस शीट मास्क को यूज़ करने के लिए। बट अगर आपको ईजी मेथड चाहिए एंड इफ़ यू वांट कि वैसे समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, यू आर यूजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सबसे पहले अपना क्लींस करना है फेस, उसके बाद अप्लाई कर ले अनफोल्ड करके, देन आपको रिलैक्स करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद अपना शीट मास्क रिमूव करना है एंड देन जो भी सिरम रहेगा उसका अच्छे से मसाज करना है, जस्ट दैट कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। हर प्रोडक्ट के साथ कुछ कॉशंस भी ज़रूरी होते हैं। सो एक एक करके मैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ एंड जो यहाँ पर मेंशन है मैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये जो शीट मास्क होते हैं दे आर जस्ट मेंट टू बी फॉर द एक्सटर्नल यूज़। ये जस्ट बाहर हम फेस पर ही यूज़ कर सकते हैं एंड कोशिश करें आपकी आईज, नोज़, लिप्स में नहीं जा पाए कोई सिरम या शीट मास्क टच ना हो तो बेटर रहेगा। एंड इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन तो आप ज़रूर एक बार पैच टेस्ट करें, जस्ट बिकॉज जैसे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं टर्मरिक और सेफ्रॉन जैसे, वो कई बार आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेशन भी फील करवा सकते हैं, तो इसलिए आप एक बार पैच टेस्ट करके ज़रूर देखें। एंड ऑल्सो ये जो शीट मास्क हैं ये 1 क्वांटिटी ही कंटेन करते हैं इसमें। सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 1 यूज़ के लिए ही हैं, इन्हें दोबारा यूज़ नहीं करना है एंड दिस इज़ नॉट मेंट टू बी री यूज फॉर योर फेस। सो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, इसका रीयूज़ नहीं करना है। एंड वंस आपने शीट मास्क यूज़ कर लिया है उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में एकदम से नहीं जाए, जस्ट बिकॉज इसमें सिरम होता है जो काफ़ी ज़्यादा सिरम कंटेन करता है। एंड जब हम सिरम का अपने फेस पर, अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखना है बाहर जाने से पहले कि आप एकदम डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो तो बेटर रहेगा। एंड इसमें भी कुछ कॉशंस मेंशन है जो है, प्रोडक्ट कंटेन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मे चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस। Even natural ingredients can cause and trigger existing allergies.
सेम बात है कि सेंसिटिव स्किन होती है, चाहे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से क्यों ना हो, कई बार जो है वो इरिटेशन फील करवा सकते हैं आपकी स्किन को, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। Results may vary. Avoid direct contact with eyes. Avoid exposure to lower high temperature. And this is just meant for external use. Use immediately after opening. जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको इमिडिएटली इसका यूज़ करना है। सो ये थे कुछ कॉशंस जो मैंने आपको बताया एंड इस पे भी मेंशन हुए हुए हैं। नाउ अगर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं इस शीट मास्क को यूज़ करने के बाद, सो लेट मी टेल यू, मेरे को इस शीट मास्क को लगाने के बाद एकदम से कूलिंग इफ़ेक्ट्स मिले एंड येस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश्ड भी फील हुआ, सूदिंग इफ़ेक्ट्स लगे मुझे एंड ये पर्सनली मैंने फील करा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। सो अच्छी बात है, अगर ये स्टिकी होता तो वैसे भी आजकल मॉनसून सीज़न है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड रहता है तो स्किन और भी ज़्यादा ऑयली फील होती, बट इसमें ये चीज़ नहीं है जस्ट बिकॉज इसका जो सिरम है वो बिल्कुल स्टिकी टेक्सचर में नहीं है। एंड ऑल्सो आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैंने इसे यूज़ करा उसके बाद जैसे ही मैंने इसे रिमूव करा आई हैव इंस्टेंटली नोटिस्ड कि मुझे थोड़ा सा अपना फेस ब्राइटर फील हुआ एंड साथ ही मुझे अपने फेस पर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन भी फील हुई। सो मुझे ऐसा लगा इस मास्क को यूज़ करने के बाद। आप भी कमेंट्स में बताओ कि आपको इस मास्क को यूज़ करने के बाद कैसा लगा। इस शीट मास्क के जो वो ग्लोइंग इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1-2 डेज तक रहते हैं, बट जो इसकी हाइड्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल फील कर रही है एंड आपको कहीं जाना है, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, ओकेजनली कहीं जाना है, तो आप इंस्टेंटली इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन रिलैक्स्ड, सूदिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, कूल फील करेगी एंड थोड़ा बहुत ब्राइटनेस और ग्लो भी आपको फील होगा। सो आप इंस्टेंटली इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं जाने से पहले। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो मामा अर्थ ओप्टन बैम्बू शीट मास्क है जिसमें सैफ्रॉन और टर्मरिक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है, दिस इज़ अ प्लस फॉर मी। लेट मी टेल यू, ₹149 में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। स्किन को ब्राइटन बनाता है, ग्लोइंग एंड साथ ही हाइड्रेशन इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। सो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपने इसका यूज़ करा है या आप इसका यूज़ करेंगे एंड आपको कैसा फील हुआ इसे यूज़ करने के बाद। आई थिंक दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर दिस मास्क एंड यस, आप इसका यूज़ ज़रूर करें और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं और रिजल्ट्स भी बाद में देखने को मिलेंगे। सो आप इसको एक ट्राई ज़रूर दें। एंड इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल, interesting or informative, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.